Good morning, ninth class. Today we will continue chapter 1. The name of chapter is Matter in Our Surrounding. So, ninth class के बच्चों का स्वागत करता हूँ। मैं आज केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान साइंस सब्जेक्ट का जो कि पार्ट है रसायन विज्ञान, उसका मैं पहला चैप्टर आज पढ़ाऊँगा। नाम है उसका मैटर इन सराउंडिंग। इसमें हमने कुछ बात पहले की थी और उसी लेक्चर को मैं दूसरे भाग में कंटिन्यू कर रहा हूँ। पहले भाग में हमने कुछ क्वेश्चन दिया था। हमने बताया था कि एनर्जी और मास दोनों कन्वर्ट हो सकता है एक दूसरे में, और एक इक्वेशन दिया था E = mc² जो आइंस्टीन ने दिया था। और आइंस्टीन के इक्वेशन के अनुसार हम लोग बात किए थे कि एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो उसी पर हमने दो क्वेश्चन आपको दिए थे बनाने के लिए और बोला था कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालने के लिए। तो मैं उसी क्वेश्चन को मैं आगे लेकर के चलता हूँ। आज यहीं से शुरुआत करूँगा। तो पहला क्वेश्चन था फाइंड आउट मास फॉर्म्ड व्हेन 1.8 × 10⁻15 जूल ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास। यानी कि जब इतना जूल एनर्जी को मास में कन्वर्ट करेंगे तो आपको ये पता करना है कि कितना मास बनेगा। सो हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। सो वी हैव एनर्जी which is to be converted into mass, and the amount of energy is E = 1.8 × 10⁻15 joule, and we know that speed of light c = 3 × 10 meter per second. So from Einstein energy mass relationship we have E = mc². So if E = mc², then we can revert the equation and can write that this imply that mc² is equal to E. अगर E = mc² है then mc² will be also equal to E. Now this imply that put this m and find out the value of m. So m will be equal to E, and here c² is in multiplication, so that side it will go in division. So m is equal to E by c². Putting out the required value of A and C, and after solving after proper calculation we have 20 gram of mass. So if we convert this much, and that is 1.8 into 10 to the power 15 joule of energy into mass, 20 gram of mass will be formed. Let us revise this solution in Hindi also. So हमें ये निकालना था कि अगर 1.8 × 10⁻15 जूल एनर्जी को मास में कन्वर्ट करेंगे, द्रव्यमान में कन्वर्ट करेंगे, तो कितना द्रव्यमान बनेगा। सो हियर इज द सॉल्यूशन। यहाँ उसका हल है। E बराबर हमें दिया हुआ है 1.8 × 10⁻15 जूल, एंड C का यानी कि स्पीड ऑफ लाइट को हम जानते हैं कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब आइंस्टीन एनर्जी मास संबंध के अनुसार हमें क्या मिलेगा, यानी आइंस्टीन ने एनर्जी मास का जो संबंध दिया है, स्थापित किया, इक्वेशन दिया है, समीकरण दिया है, वो है E = mc²। इसको जब E mc² के बराबर है तो ए वाला यानी कि mc² भी E के बराबर होगा। देन दिस इंप्लाई दैट mc² = E। नाउ m और c² यहाँ गुना में है, तो हमको m निकालना है, तो m हमने रखा, और c² को हम राइट साइड ले जाएंगे, तो यहाँ गुना में है तो उधर जाकर भाग में हो जाएगा, तो E / c² हो गया। Now putting the value E बराबर है 1.8 × 10⁻15 पुट कर दिया। C का वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन c² है तो इसको हमने स्क्वायर कर दिया। Now 1.8 को हम लिख सकते हैं 18, 10 से गुना कर दिया, इसका मतलब वो 10 इसमें से घटाएंगे, इधर 10 गुना किया है तो इसमें घटाएंगे, तो यहाँ 18 × 10⁻15 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 14, और इसको 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 10⁸ का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16, इतना kg। So we have 18/9 into, अब देखो यहाँ पे बेस सेम है 10, तो पावर को घटाएंगे क्योंकि डिवीजन में है। सो हो जाएगा 10 × 14 10 का पावर 14 - 16। सो वी हैव 9 × 2 = 18, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 14 में से 16 घटाएंगे तो आएगा -2, इतना kg। सो -2 का मतलब हो गया divided by 100. So 2/100 kg, converting into gram, we have 2/100 into 1000 gram, that is 20 gram. So this is the solution of the first question what I have given you. Now
look about the solution of the second question. Second question was, find out the energy produced when 1.6606 into 10 to the power minus 24 gram of mass is lost to produce energy. We note that we should note that this very gram of energy is equal to 1 AMU या 1 U भी इसको कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर है, या 1 U कहते हैं इसको, U एटॉमिक मास मापने का मेजर है, यूनिट है AMU या U. AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट और U का मतलब है यूनिफाइड मास. बोथ आर सेम and this is equal to 1.6606 into 10 to the power minus 24 gram in gram. So let us find out how much energy will be produced when 1 AMU or 1 U or this much, that is 1.6606 into 10 to the minus 24 gram of mass is lost to form energy. So हम लोग ये पता करेंगे कि अगर 1 AMU या 1 U मास या फिर 1.6606 into 10 to the minus 24 ग्राम मास अगर लॉस होता है एनर्जी बनने के लिए, तो कितना एनर्जी बनेगा. So let us have look. So we have M equals to 1.6606 into minus 10 to the power minus 24 gram. Converting it into kilogram, we will divide it by 1000. So after dividing with 1000, we get this much kg. So 1000 has 3 0 on 1. So this is 10 to the power 3. So this 1.66066 into 10 to the power minus 24 minus 10 to the power 3 equals to 10 to the power minus 27. This much kg. Now C is equal to 3 into 10 to the power 8. 3 into 10 to the power 8 meter per second. So from Einstein energy mass relationship we have E is equal to mc square. So putting the proper values, E बराबर E equals to 1.6606 into 10 to the power minus 27 kg into 3 into 10 to the power 8, and here we have c square, so entire thing gets squared. After calculation we have 1.6606 into 10 to the power minus 27 into 3 का square 9 and 10 to the power 8 squared will get 10 to the power 16. This much is the numerical value, and units we have kg, meter is squared and second squared, sorry. So this is equivalent to joule. So after proper calculation, if we multiply 1.6606 into by 9, we get 14.9454 into we will multiply 10 to the power minus 27 and 10 to the power 16, we get 10 to the power minus 27 plus 16, power will gets added. So we have 14.9454 into 10 to the power minus 11 जूल. हिंदी में बात कर लेते हैं थोड़ा सा. तो यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है 1.6606 इंटू 10 के पावर माइनस 24. इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग दिए, तो 1000 पे 3 जीरो है, तो 3 जीरो 10 के पावर 3 हो गया, तो दोनों भागा में है तो पावर जो है 10 का वो घटेगा. तो यहाँ 1.6606 गुने 10 के पावर माइनस 24 माइनस 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 27. सी दिया हुआ 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड. तो आइंस्टीन एनर्जी मास संबंध के अनुसार हमारे पास एक इक्वेशन है E बराबर mc स्क्वायर. तो यहाँ पर E की जगह पे यह प्रॉपर वैल्यूज पुट करेंगे, तो M बराबर 1.6606 इंटू 10 पर माइनस 27 kg है. E है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड. इसको स्क्वायर कर देंगे चूँकि C स्क्वायर है. अब प्रॉपर सॉल्विंग के बाद हम पाएंगे नंबरिकल वैल्यूज को पहले एक जगह कर लेते हैं. 1.6606 गुने 10 के पावर माइनस 27 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 10 का पावर 8 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 16, 10 का पावर 16. तो यहाँ पर ये नंबरिकल वैल्यू हमें प्राप्त हो गया. इसके बाद हम यूनिट्स को देखेंगे, केजी, मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, एंड दिस मच वैल्यू इज इक्वल टू जूल. इसको जूल भी कहते हैं. सो दिस मच गेट्स रिप्लेस्ड बाय जूल. तो गुना करेंगे इस 1.6606 में 9 से, तो आएगा 14.9454 गुने 10 के पावर माइनस 27 प्लस 16, चूँकि गुना में है 10 का पावर, तो 10 का पावर एडअप हो जाएगा, तो हो जाएगा 14.9454 गुने 10 के पावर माइनस 11 जूल. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड क्वेश्चन. और हमने पिछले क्लास में बात की थी कि मैटर जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है. एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमने प्रूव भी किया था इसको. आगे हम लोग जब ये साबित होता है कि मैटर डिसकंटिन्यूअस है, अर्थात तो पार्टिकल्स का बना हुआ है, तो आगे के स्टडी में हम लोग ये पढ़ेंगे कि पार्टिकल्स के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं.
तो हम लोग अगर हम पार्टिकल्स के प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो पहला प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं। अब सवाल उठता है कितने छोटे भाई, छोटे तो है लेकिन कितना छोटा। तो पार्टिकल्स का जो नॉर्मल रेंज होता है साइज का वो 10 के पावर -12 मीटर के आसपास होता है डायमीटर। अगर पार्टिकल्स के व्यास या डायमीटर, पार्टिकल्स के स्फेरिकल होते हैं, गोलाकार होते हैं, तो ये जो डायमीटर है इस डायमीटर का रेंज जो होता है 10 के पावर -12 मीटर होता है, इसी के आसपास होता है। तो नॉर्मल पार्टिकल्स का जो रेंज होता है वो 10 के पावर -12 मीटर के आसपास होता है साइज रेंज। और 10 के पावर -12 मीटर का मतलब है कि 1/1/12 जीरो, एक करीब करीब 10 खरबवां भाग होता है 1 मीटर का। ये बहुत ही छोटा है पार्टिकल का साइज। तो इतने छोटे हैं, इसको हम विजिबिलिटी की बात करें, इसके विजिबिलिटी की यानी कि दिखाई कैसे देगा, तो सबसे पहली बात कि नेकेड आइज से तो दिखाई देने वाला है नहीं। सो पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज, और इवन नॉट बाय नेकेड आइज बट इट ऑल्सो कैन नॉट बी सीन बाय हाई पावर माइक्रोस्कोप। यानी नग्न आंखों से तो नहीं दिखेगा, इसके साथ साथ बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेगा पार्टिकल। हाँ, थोड़ा बहुत धुंधला प्रतिबिंब हम पार्टिकल्स का बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन टनलिंग माइक्रोस्कोप का उपयोग करना होगा। इलेक्ट्रॉन टनलिंग माइक्रोस्कोप, इसके उपयोग से हम धुंधला तस्वीर, धुंधला प्रतिबिंब बना सकते हैं एक्सरे प्लेट पे इलेक्ट्रॉन टनलिंग माइक्रोस्कोप के द्वारा। तो कहने का मतलब है कि पार्टिकल्स एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं। ये तो देखने सुनने की बात हुई। क्या एक कोई एक्सपेरिमेंट है जिसके द्वारा हम इसे साबित कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल है। इस एक एक्सपेरिमेंट भी है जिससे प्रूव कर सकते हैं कि पार्टिकल एक्सट्रीमली स्मॉल है। उसके लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स, कुछ मटेरियल्स की ज़रूरत होगी। उसमें पहला मटेरियल है बीकर 100 ml का, दूसरा हमें चाहिए पीपेट 10 ml मेजर करने वाला, पीपेट 10 ml का होगा, 10 ml पीपेट। इसके बाद हमें वाटर चाहिए होगा, फिर पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल चाहिए, पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल चाहिए। इस तरीके से हम कंटिन्यू करेंगे। तो फिर प्रोसीजर क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहला काम जो हम करेंगे एक्सपेरिमेंट में, वो हम एक बीकर में 100 ml पानी ले लेंगे। इन अ बीकर वी टेक 100 ml ऑफ वाटर, और एक छोटा सा पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल हम इस वाटर में डालेंगे। सो पहला स्टेप हो गया कि 100 ml ऑफ वाटर इज टेकन इन अ बीकर, और दूसरा स्टेप हुआ अ स्मॉल क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इज एडेड टू इट एंड लेफ्ट फॉर सम टाइम। कुछ समय के लिए इसको घुलने देंगे, छोड़ देंगे। जब ये डिसॉल्व कर जाएगा क्रिस्टल, तो पूरा का पूरा जो घोल है, सॉल्यूशन है, वो पिंक कलर का हो जाएगा, गुलाबी रंग का हो जाएगा। इसमें तीसरा स्टेप ये करना है कि इस पिंक सॉल्यूशन में से, गुलाबी घोल में से, पिपेट की सहायता से 10 ml बीकर से बाहर निकाल लेना है। 10 ml बीकर से बाहर निकालना है। सो यहां हमने 10 ml पिंक सॉल्यूशन टेकन आउट कर लिया, बाहर निकाल लिया पिपेट की सहायता से। इस घोल में से 100 ml पिंक सॉल्यूशन में से 10 ml निकाला। अब जो 10 ml हमने निकाला सॉल्यूशन इस बीकर से, वो ट्रांसफ़र करेंगे हम दूसरे बीकर में, ट्रांसफ़र टू अनदर बीकर हैविंग 90 ml ऑफ वाटर। इसमें 90 ml वाटर है, और 10 ml हमने इसमें क्या किया, ये वाला पिंक सॉल्यूशन डाल दिया। तो 100 ml पूरा हो गया। इसको हम थोड़ा देर छोड़ देंगे तो ये क्या होगा, धीरे धीरे पूरा पिंक हो जाएगा। फिर इसमें से हम पिपेट की सहायता से 10 ml पिंक सॉल्यूशन निकालेंगे, टेकन आउट करेंगे, और इसको फिर एक दूसरे बीकर में ट्रांसफ़र करेंगे जिसमें 90 ml पानी पहले से है। तो 90 ml और 10 ml जाकर के 100 ml भी हो जाएगा, और इसको फिर कुछ देर छोड़ देंगे ताकि ये पूरा का पूरा पिंक हो जाए। एंड द प्रोसेस इज, ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर अबाउट 200 to 300 टाइम्स। इस प्रोसेस को 200 से 300 बार रिपीट करेंगे। रिपीट करने के बाद हम क्या देखते हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल हम लोग प्रोसीजर्स को स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं।
सो प्रोसीजर्स की बात करें तो पहला स्टेप में हम क्या करेंगे कि 100 ml ऑफ वाटर इज टेकन इन अ बीकर। सेकेंड स्टेप है अ स्मॉल क्रिस्टल ऑफ KMnO4 इज एडेड टू मेक पिंक सोल्यूशन। कैसा सोल्यूशन बनेगा? पिंक सोल्यूशन बनेगा, पिंक PINK। नाउ थर्ड स्टेप इज 100 ml ऑफ दिस पिंक सोल्यूशन इज टेकन आउट फ्रॉम बीकर विद द हेल्प ऑफ पिपेट। यानी जो सोल्यूशन बनेगा पिंक, उसमें से 10 ml जो है 10 ml जो सॉल्यूशन होगा वो पिपेट की सहायता से निकाल लेंगे, और ये जो निकालेंगे 10 ml दिस सॉल्यूशन इज ट्रांसफर टू अनदर बीकर, दूसरे बीकर में हम ट्रांसफर कर देंगे। और उस बीकर में क्या होना चाहिए? 90 ml वाटर होना चाहिए, यानी कि उस बीकर में हम इसको ट्रांसफर करेंगे जिसमें पहले से 90 ml वाटर है। तो 90 ml वाटर होगा और 10 ml मिलकर 100 ml हो जाएगा, छोड़ देंगे थोड़ा देर, फिर भी गुलाबी हो जाएगा। फिर यही प्रोसेस को इस 100 ml बीकर में से फिर 10 ml निकालेंगे और निकाल करके दूसरा बीकर में डालेंगे जिसमें 90 ml वाटर है। सो दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अबाउट 200 to 300 टाइम्स। इस प्रोसेस को हम लोग 200 से 300 बार रिपीट करेंगे। तो ऑब्जर्वेशन क्या होगा? इतना करने के बाद हम ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वेशन होगा, ये ऑब्जर्वेशन होगा कि पिंक कलर डज नॉट डिसअपियर। ये जो पिंक कलर है वो गायब नहीं होता है, खत्म नहीं होता है, डिसअपियर नहीं होता है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। तो हमें बात करेंगे कि ऐसा हम क्यों ऑब्जर्व करते हैं। सो एक्सप्लेनेशन के बारे में हम लोग विचार करते हैं, ऐसा क्यों हुआ कि इतनी बार डिसोल्यूशन करने के बाद भी बार बार पानी की मात्रा बढ़ाते हैं, दूसरे बीकर में ट्रांसफ़र करते हैं। तो वैसी स्थिति में हम देखते हैं कि पिंक सोल्यूशन फिर भी डिसअपियर नहीं होता, ख़त्म नहीं होता पिंक कलर। तो एक बात हमें जाननी होगी कि पिंक कलर सोल्यूशन में आया कहाँ से। तो डेफिनेटली हमने तब आया जब हमने उसमें क्रिस्टल डाला था पोटेशियम परमैंगनेट का। इसका मतलब है कि ये पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स के कारण उसमें पिंक कलर है, और 200 से 300 बार डाइल्यूट करने के बाद भी उससे पिंक कलर नहीं गया। इसका मतलब कि वहाँ भी ये पार्टिकल्स अभी भी उसमें मौजूद है। लेकिन एक्सपेरिमेंट के हिसाब से हमने क्या किया है वो समझिए। हमने 100 ml बीकर लिया था, इसमें 100 ml इसमें सॉल्यूशन, पिंक सॉल्यूशन बनाया था। तो इसमें जब हमने पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल छोटा सा डाला तो ये पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल क्या हुआ? डिसोसिएट कर गया अपने पार्टिकल्स में और डिसॉल्व करके पूरा पिंक सॉल्यूशन बना लिया। अब इसमें जितने पार्टिकल्स, जितना भी क्रिस्टल पार्टिकल्स वो सब के सब चले गए, यानी इसमें 100% जो पार्टिकल्स थे क्रिस्टल के वो चले गए। अब इसमें से हमने सॉल्यूशन है 100 ml, हमने इसमें से निकाला 10 ml। तो 100 ml का 10 ml 10% होता है। सो हमने इस 100% पार्टिकल्स में से 10% पार्टिकल्स दूसरे बीकर में डाला जिसमें 90 ml पानी था। तो ये 10 ml यानी कि ये 10% जो आया पार्टिकल पोटेशियम परमैंगनेट का, ये पार्टिकल पानी में डाइल्यूट हो गया। फिर इसमें से हमने 10 ml निकाला, तो यानी कि 10% का 10% हो गया। इसका मतलब ये अब 1% आएगा इसमें, 1% KMnO4 जो है इसमें ट्रांसफर होगा। इसी तरह से और आगे जाएंगे तो अगले बीकर में 0.1% होता जाएगा, और बीकर में ट्रांसफर करेंगे तो अगली बार 0.01% होगा। 200 से 300 बार अगर हम इस प्रोसेस को दोहराएंगे तो बहुत ही कम परसेंटेज बचेगा KMnO4 के क्रिस्टल का। यानी हर एक स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, KMnO4 के क्रिस्टल को कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। और 200 से 300 बार भी कम करने के बाद पार्टिकल्स खत्म नहीं होते हैं। लास्ट सॉल्यूशन में पार्टिकल्स अभी भी मौजूद रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। इसका मतलब यह है कि एक छोटे से क्रिस्टल में करोड़ों पार्टिकल्स थे। बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन अ सिंगल स्मॉल क्रिस्टल ऑफ KMnO4। तो ये तो खुद बहुत छोटा है। अगर ये बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स का बना तो सोचिए पार्टिकल्स कितना छोटा होगा। सो कंक्लूजन हम इससे डिराइव कर सकते हैं कि पार्टिकल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल। सो इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करने के बाद भी सॉल्यूशन से कलर नहीं जाना, ये दर्शाता है कि एक छोटा सा क्रिस्टल बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स से बना है।
और ऐसा हम कह सकते हैं कि जब एक छोटा सा क्रिस्टल जो खुद बहुत छोटा है, अगर बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स से बना है, तो पार्टिकल्स का साइज बहुत ही छोटा है, ये साबित होता है। सो अगर हम फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ पिंक कलर इन फाइनल सॉल्यूशन even after repeated dilution shows that a small crystal of KMnO4 is made up of billions of particles. So फाइनल सॉल्यूशन बार बार पतला किया जा रहा है, बार बार डाइल्यूट किया जा रहा है सॉल्यूशन को, फिर भी फाइनल सॉल्यूशन में पिंक कलर का होना ये बताता है कि एक छोटा सा जो क्रिस्टल है KMnO4 का वो बिलियंस ऑफ पार्टिकल से बना है। इसलिए हम कह सकते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यहाँ पे हमने KMnO4 यूज किया तो KMnO4 भी एक मैटर है, तो हम मैटर की बात करेंगे तो चूंकि KMnO4 भी तो एक मैटर है, तो मैटर के पार्टिकल्स या KMnO4 के पार्टिकल्स क्या है, एक्सट्रीमली स्मॉल है। अब इस प्रोसेस को हम दूसरे क्रिस्टल्स का उपयोग करके भी रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे क्रिस्टल भी मैटर होगा। अगर मैटर में ये गुण है तो सभी प्रकार के मैटर में ऐसा होना चाहिए। तो कुछ और भी क्रिस्टल्स हैं जो कलर प्रोड्यूस करते हैं, उनका उपयोग करके हम इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट्स कैन बी रिपीटेड यूजिंग एनी अदर कलर प्रोड्यूसिंग सॉल्यूशन, एनी अदर क्रिस्टल्स प्रोड्यूसिंग कलर सॉल्यूशन लाइक CuSO4 जो कि ब्लू कलर प्रोड्यूस करेगा, FeSO4 ग्रीन कलर प्रोड्यूस करेगा। तो इन सारे क्रिस्टल से भी इस एक्सपेरिमेंट को हम रिपीट कर सकते हैं। ये प्रोसेस हुआ, यानी कि प्रूफ करने का पहला प्रॉपर्टी पे हमने आज बात किया। आज यहीं तक, अगले लेक्चर में हम लोग दूसरे प्रॉपर्टी, तीसरे एवं चौथे प्रॉपर्टी की बात करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रॉफिट हो। धन्यवाद।